वो दिन दूर नहीं जब आप मेड इन इंडिया चीप यहां अमेरिका में भी देखेंगे। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज रीच्ड द नेक्स्ट लेवल। अमेरिका की एक ऐसी डील कर ली है जो परमाणु समझौते से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। इंडिया टू गेट फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट विद द कोलैबोरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो सिक्योरिटी है, जिसे आप लोग कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर। छोटी सी चीप विकसित भारत की उड़ान को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। जर्मनी का इन्फ्लुएंसर था, वो इंडिया में आया हुआ था, उसने देखा है कि एक सब्जी के ठेले पे एक औरत ने सामान लिया है और यूपीआई से। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा। हम उसको असले में कर सकते हैं। हम लड़ने में कर सकते हैं। हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने अगर हम खुद। इंडिया अपना पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट हासिल करने लगा है और ये कोलैबोरेशन हुई है इंडिया और अमेरिका के बीच। और ये खबर सामने आई है आफ्टर मीटिंग ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। बाइडेन मोदी मीटिंग के बाद ये अनाउंस किया गया है कि इंडिया चिप मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने जा रहा है और वो पहला नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट बनाने लगा है। अब इंडिया सिर्फ अपने लिए, अपनी आर्म्ड फोर्सेस के लिए ही चिप्स नहीं बनाएगा, बल्कि वो दुनिया भर के कंट्रीज़ के लिए चिप्स प्रोवाइड करेगा। क्योंकि इंडिया, आप जानते हैं कि उस अलायंस में शामिल हो चुका है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के साथ कुछ कंट्रीज़ का चिप मैन्युफैक्चरिंग, चिप असेंबलिंग एंड चिप प्रोवाइडिंग एक अलायंस है। सेमीकंडक्टर हब बनने के लिए इंडिया ने $20 बिलियन से ज़्यादा ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन ये बात की जा रही है कि कुछ ही सालों के अंदर ये इन्वेस्टमेंट $80 बिलियन से ज़्यादा हो जाएगी। दोस्तों, भारत और अमेरिका के दरमियान जो पार्टनरशिप है, इट हैज रीच्ड द नेक्स्ट लेवल। इस तरह कि यूएस स्पेस फोर्स जो है वो इंडिया को हेल्प करेगी इन सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाने में। और ये आपको बताऊं, फर्स्ट एवर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है, एंड दिस इज प्योरली टू एनहांस इंडियाज नेशनल सिक्योरिटी। बेसिकली आपको पता है कि चाइनीज जो हैं, दे आर वेरी मच इन द गेम। वो काफ़ी ज़्यादा इस गेम में आगे हुए हैं। सो हाउ टू मूव ऑन, हाउ टू कम्पीट, अमेरिका नीड्स इंडिया ऑन दिस। यही तो चीज़ मैं कलपता रहा हूँ कि when the world needs to eliminate militants, Pakistan is all set. When the world needs Pakistan to fight against Soviet Union, Pakistan is all set up there. But when it comes to the semiconductor fabrication plant, we are nowhere. हमारी किस्मत बुरी ये है कि हमारे साइड पे जो नेबर है उस पे हम थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में है। आई विश कि पाकिस्तान को कोई ग्रेट पावर्स अगर पाकिस्तान के साथ बैठती तो इन चीज़ों में बैठती, ना कि दहशतगर्द पहले तालिबान बनाओ और फिर तालिबान ख़त्म करो। इसका हमारा मुआशरा जो है वो टूट फूट गया। बहरहाल, अब ये जो इस डिटेल्स में अगर जाएं इसकी और बायलैटरल रिलेशनशिप को देखें, मज़े की बात यह है कि ये जो इंटायर अभी ये जो मोदी साहब की मुलाकात हुई है, दिस रीइटरेट्स कॉम्प्रिहेंसिव एंड ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अमेरिका ये कह रहा है कि हर चीज पे पार्टनरशिप है और पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां जो कुछ है वहां पे हमारी पार्टनरशिप है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा। और अमेरिकन कहते हैं कि ये दिस इज अ डिफाइनिंग पार्टनरशिप ऑफ द 21st सेंचुरी। दैट इज व्हाई दे आर कॉलिंग इट एज अ कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और ये अभी इन्होंने ये जो नरेंद्र मोदी साहब परसों कल होके गए हैं वहाँ पे डेलावेयर से, ये उन्होंने उनको बताया, ठीक है ना जी। और इंडिया की अब वो कहते हैं जी हम इंडिया की लीडरशिप को वर्ल्ड स्टेज में मानते हैं। मींस कि अमेरिका ने सारे दरवाजे खोल दिए।
और आज इंडिया और अमेरिका के ताल्लुकात में एक बहुत बड़ा जो है बूस्ट देखा गया है। यूएस स्पेस फोर्स विल सेट अप मिलिट्री प्लांट इन इंडिया एंड दिस विल चेंज एवरीथिंग इन इंडिया। अगर हम बात करें तो ये इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट है और ये अमेरिका की कोई प्राइवेट कंपनी नहीं बल्कि गवर्नमेंट कंपनी आके उत्तर प्रदेश के अंदर ये प्लांट लगाएगी और इसके अंदर ऐसी सेमीकंडक्टर चिप बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर्मी की जो है प्रोडक्शन है, जो वेपन्स है, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स है, उनके अंदर इस्तेमाल होगा। मिलिट्री से रिलेटेड जो चिप्स थी ये इंडिया इंपोर्ट करता था और काफ़ी जिसे बोलते हैं 6000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपया हर साल इंडिया इनके इंपोर्ट पे खर्च करता था। अब ये क्योंकि अमेरिका इंडिया में बनाएगा, ये टेक्नोलॉजी इंडिया को देगा, अमेरिका भी इंडिया से परचेस करेगा और इंडिया भी इसको जो है अपने मुल्क के अंदर इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि इंडिया का डिफेंस और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है। दूसरी जानिब अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो अमेरिका सिर्फ पाकिस्तान को एड के नाम पर कुछ डॉलर देता है लेकिन इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। इंडिया इतना एक जमहूरी मुल्क है और इतना पावरफुल है कि वहाँ पे करप्शन इस लेवल पर नहीं है। अब ज़ाहिर पता है वहाँ के सियासतदान और वहाँ की लीडरशिप जो हो अमेरिका से एक अच्छी पॉलिसी के साथ काम कर रही है और उस पॉलिसी के तहत अमेरिका को उसने अपने ग्रिप में लिया और अमेरिका इस बात पे एग्री हो गया कि वो अपने एटमी हथियार इंडिया के साथ मिल के बनाएगा। उससे फ़ायदा इंडिया का क्या है कि जो इंडिया पहले परचेज करता था वो परचेज पावरिंग ख़त्म करके वो अब एक्सपोर्ट करेगा, ठीक है। वो पाकिस्तान को ऐसा कमज़ोर बनाएगा एटमी हथियार के तौर पर और अपने आप को वो ऊपर लेके जाएगा। तो सर इंडिया और पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को अगर कंपेयर करते हैं तो वो तो टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे हैं। अब उनके मुल्क में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज भी आके जो है उसकी प्रोडक्शन स्टार्ट होगी जो उनके यहाँ नहीं थी, तो हम इंडिया को किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टक्कर तो नहीं दे सकते। देखिए अब वो क्यों कमज़ोर करेगा हमें? देखिए अभी तो टक्कर की बात ही नहीं हो रही ना। अभी तो बात यहाँ पर ये है कि अमेरिका इंडिया के अंदर दोबारा क्यों अपनी कारोबार के लिए जा रहा है, अपने बिजनेस बढ़ाने जा रहा है। देखिए इंडिया बेसिकली टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है, ठीक है, और पाकिस्तान के हिस्सा को अगर आप देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत पीछे है, ठीक है। अमेरिका देखिए सुपर पावर है, वो पूरी दुनिया में हथियारों की डील करता है। अब अमेरिका इंडिया को भी हथियारों में आगे प्रमोट करता हुआ दिखाई दे रहा है। वो चीज़ें जो सेमीकंडक्टर चिप जो मिलिट्री से रिलेटेड थी, इंडिया इसके लिए जो है $1 मिलियन के करीब या कहीं जगह पे लिखा जाता है 6000 करोड़ इंडियन रुपीस इन्वेस्ट करता था। आज वो चीज़ें अब इंडिया के अंदर बनेगी। इंडिया की जो डिफेंस फैक्ट्री है उसके अंदर प्रोडक्शन हथियारों की और तेज़ होगी। हाँ बिल्कुल। अब देखो ना, उन्होंने अपना डिफेंस सिस्टम बेहतर किया है, वहाँ पे पोटेंशियल है, कैपेसिटी है, वो बेहतर कर सकते हैं। अब यूएसए को भी उसका बेनिफिट होगा कहीं ना कहीं। अब उनके पास एक लेबर है, यूएसए के पास इन्वेस्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी है यूएस के पास, यूएस के पास टेक्नोलॉजी है। और इंडिया इटसेल्फ अगर देखा जाए तो आईटी में बाकी चीज़ों के अंदर बहुत ग्रो कर रहा है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करके उन्होंने दुनिया को मनवाया कि हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो इन चीज़ों में वो अपना इन्वेस्ट भी करते हैं, ग्रो भी कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी को बूस्ट भी कर रहे हैं अपने। एक चीज से आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा, आपने कहा डरते हैं। मैं ये कहता हूँ उनके तो पॉलिटिशियंस खुद कह चुके हैं। मैं आपको बताता हूँ डरने वाली ये बात है ना। देखिए वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अगर वो हमसे जंग करेंगे हमारे पास है क्या तो हम खो देंगे। उनके पॉलिटिशियंस खोने के लिए बहुत कुछ है, अगर वो जंग करेंगे उनका बहुत कुछ बर्बाद हो जाएगा। वो दूसरे नंबर से जिसके दिल में ईमान होना। अच्छा, अमेरिका क्या पूरी दुनिया जोर लगा रहे एडी चौधरी का, पाकिस्तान का बाल भी बेका नहीं। मैंने एक इंटरव्यू सुना था उनके जर्नैल का इंटरव्यू था कि जब ये इंडिया के रोला बना था जंग का कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग होगी, पीछे बड़ा इशू बन गए थे, तो उनके जर्नैल का ये इंटरव्यू मैं सुन रहा था कि ये लोग पागल है, पाकिस्तान से जंग कर रहे हैं। उनकी तो असली जिंदगी मरने के बाद शुरू होती है। उनका ईमान है इस बात पर। वो उनके प्राइम मिनिस्टर, उनके पॉलिटिशियन सिखाई गई और बताई गई। जब हमें फेक न्यूज़ें मिली जी इंडिया के इतने फौजी जी छोड़ के भाग गए जी, ये वो बॉर्डर छोड़ दिए। अगर बॉर्डर छोड़ दिए हमने कब्जे क्यों नहीं किए? हमारी गलती है, हम आगे नहीं निकल सके, हम उनको अप्रिशिएट क्यों ना करें? ठीक है, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। वो निकले हैं, वो कहाँ से निकले हैं? हमारा मुल्क, हमारे कायदे-आज़म साहब ने रल के उनके साथ मिलकर केस लड़ा, उनका इंडिया आजाद करवाया, वो आज ऊपर है, हम नीचे हैं। इंडिया को हम 6 महीने में क्रॉस कर सकते हैं। हम मुसलमान हर चीज में कर सकते हैं। अगर हम किस चीज में क्रॉस करेंगे? हम इकोनॉमिक में कर सकते हैं। अच्छा, हम उसको असले में कर सकते हैं, हम लड़ने में कर सकते हैं, हर चीज में। अगर 6 महीने में 6 महीने अगर हम अच्छा खुद ठीक हो। ये खत्म कभी भी नहीं होगी। ये बचपन से हमें सिखाया गया है जी, इंडिया वाले हमारे दुश्मन है जी। क्या दुश्मनी की है उन्होंने? आगे हमारे से रोटी छीन लिया, आगे क्या दुश्मनी की है उन्होंने हमारे? कश्मीर नहीं जी, कश्मीर का मसला तो उसका है ना, जब हम जाएं दुकान पे जी, हम सुबह सोए हुए उठे हैं जी, हम राशन लेने के लिए गए, आगे से पता चला जी हमारी पॉकेट से बाहर हो गया, जब हम ले ही नहीं सकते वो मसला वो तो चीज नहीं हम ले सकते, वो हमारे दुश्मन है। हाँ। जो हमारे सोए हुए महंगाई बढ़ा देते हैं, जो हमारे सोए हुए चीजें बढ़ा देते हैं। आम पब्लिक से हमारा दुश्मन कहाँ से होगा? इंडिया तो हमारा दुश्मन है ही नहीं। धमकी लगती है इंडिया के साथ हमारी जी जंग शुरू हो, क्या इंडिया जी सबसे पहले पानी खोल देगा जी? वो भी पानी भी नहीं संभाल सकते हम, तो हम जंग कैसे? आए दिन हम इंडिया को लेके कोई ना कोई डेवलपमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई अचीवमेंट की खबर सुनते हैं, कोई ना कोई टेक्नोलॉजी की खबर सुनते हैं। इधर से अगर कोई खबर जाती है वो तो सिर्फ एक ही जाती है कि पाकिस्तान में जज्बा बहुत है।
आखिर उस जज्बे से हम अपनी इकोनॉमी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे, टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं बेहतर कर पा रहे। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, और वो उस कंट्री में, और ये पाकिस्तान के लिए लम्हे फिक्रिया है। पाकिस्तान का वो जो रवायती हरीफ है उसके अंदर सुपर पावर दुनिया का जो है 15 बिलियन की, और किस में, सिक्योरिटी ज़राए में सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और इंडिया के दूसरे जितने ममालिक है, अफगानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, बाकी जितने ममालिक है, उनके लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि अगर ये प्लांट जो है और ये प्रोजेक्ट जो है ये अपने इख्तिताम को अगर पहुंच जाता है तो इंडिया की जो प्रोजेक्ट तरक्की में, अगर हम टेक्नोलॉजी में देखा जाए तो हमने हमारे साथ जो है ना, मतलब एटम बम है जो दुनिया को, मतलब पूरी दुनिया को ख़त्म कर सकती है। वो तरक्की कर रहे हैं, इस बात का अफसोस नहीं है, हम पीछे जा रहे हैं, इस बात का अफसोस है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर अगर घर से ये इरादा करके जाए ना कि मैंने न्यूक्लियर डील भी अमेरिका के साथ कामयाब बनानी है, न्यूक्लियर वेपन्स की, तो वो करके आ जाए। और हमारे यहाँ ये होता है, और आपने बात की कि दूसरी नेशंस को, वो सऊदी अरेबिया को भी इनवाइट कर रहे हैं, जो हमारे इत्तेहादी है, वो यूएई को भी इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी इसमें शामिल। सऊदी अरेबिया इंडिया के जो है वो स्टार्टअप्स में $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें वहाँ से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। वहाँ पे ऐसे स्टार्टअप आ रहे हैं, वहाँ पे इंडिया के अपने जो लड़के हैं वो ऐसी चीज़ें बना रहे हैं, ऐसी चीज़ें इन्वेंट कर रहे हैं। वहाँ पे बिजनेस की बात करें तो ये जो पेमेंट होती है, ये UPI पेमेंट होती है जो, तो वो एक अभी आया हुआ था, एक इन्फ्लुएंसर आया हुआ था, जर्मनी का इन्फ्लुएंसर था, वो इंडिया में आया हुआ था। उसने देखा है कि एक सब्जी के ठेले पे एक औरत ने सामान लिया है और UPI से। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।